हेलो दोस्तों, जो बच्चे सेमेस्टर 1 में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और अभी एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोगों का अगर पेपर एंटरप्रेन्योरशिप है, जो कि कौन सा पेपर होता है, सेक पेपर में एंटरप्रेन्योरशिप होता है। अगर किसी का सेक पेपर में ईटीपी है, हालांकि ये सेक पेपर में बहुत सारे पेपर चेंज हो जा रहे हैं, कुछ लोगों का कुछ है, कुछ लोगों का कुछ है, अलग अलग पेपर है। तो सेक पेपर में अगर आप ईटीपी है आपका सब्जेक्ट, तो हम लोग 3 मॉडल सेट इसका भी लेकर आएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मददगार होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। तो आज हम लोग मॉडल सेट 1 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में इस तरह के जो क्लासेस हो रहे हैं उसका पूरा वीडियो आपके पास रहे, तो यूट्यूब के ऊपर हम लोग कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसका जो अलग यूट्यूब चैनल पे है, जिसका नाम है CWH यूनिवर्सिटी। तो CWH यूनिवर्सिटी नाम से, जिसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप मिल जाएगा, हेल्थ एंड वेलनेस मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया मिल जाएगा। तो बहुत सारा पेपर का पूरा क्लास वहाँ पे डाला हुआ है। तो CWH यूनिवर्सिटी वाले यूट्यूब चैनल में जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे वीडियो का आनंद लीजिए। साथ ही साथ ये जो चैनल है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, ये मेन चैनल है, इस पर आपको सारे मॉडल सेट के वीडियो मिलेंगे। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आर्ट्स का बच्चा हो, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, सबको उसके मॉडल सेट का वीडियो यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके भी फायदा उठाइए। ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना है। सबसे पहले हम लोग पार्ट ए की बात कर लेते हैं, मॉडल सेट 1 में। जो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होगा, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो कितने मार्क्स का है बताइए। ये भी आपका 75 मार्क्स का होगा, 75 नंबर का, और इसमें इंटरनल नहीं होगा, इसमें कोई भी इंटरनल नहीं होगा। 75 नंबर जो पूछने का पैटर्न है सेम है जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूछा जाएगा, जैसे कि आपका मतलब मेजर और माइनर पेपर में जैसे पूछा जाएगा ना, मेजर माइनर जैसा इसमें भी पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन। लेकिन मेजर माइनर का इंटरनल होता है 25-25 नंबर का, और इसका कोई इंटरनल नहीं होता, याद रखना। तो इसमें भी पार्ट ए में हम लोगों को 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को देना कंपलसरी होगा। और पहला नंबर क्वेश्चन के अंदर 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, आज पूरा सेट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मॉडल सेट 1 आज के क्लास में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले पूछ रहा है आंतरिक उद्यमिता को परिभाषित किए, इंटरनल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। या तो आप एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी इंटरनली दिखाओगे, बिजनेस को अंदर से चेंज कर दोगे, या तो बाहर से चेंज करोगे। तो अगर आप अंदर से चेंज करते हो बिजनेस के बारे में, इंटरनली उसको ठीक करते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एंटरप्रेन्योरशिप। बोलता है डिफाइंड बिजनेस प्लान। तो भाई बिजनेस प्लान का मतलब ऐसा प्लान जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करे, जो बिजनेस को रेगुलेट करने में, बिजनेस को चलाने में हेल्प करे, ऐसे प्लान को क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान। आगे बोलता है थर्ड में डिफाइंड मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम लोग 4P कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स में 4P कॉन्सेप्ट आता है। 4P 4P होगा। पहला P का मतलब प्रोडक्ट, दूसरा P का मतलब प्राइस, तीसरा P का मतलब प्रेस, और चौथा P का मतलब प्रमोशन। इसको बोलते हैं 4P कॉन्सेप्ट, इसी को मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। ठीक है। बोलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। अब बताओ, किसी के पास बुद्धि है तो उसका वो प्रॉपर्टी है ना। कोई बहुत अच्छा सिंगर है, गला बहुत अच्छा है उसका, तो उसका प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा, जो बुद्धि आपके पास है। जैसे किसी के पास डिजाइन बहुत अच्छा है, उसने दुनिया में ऐसा डिजाइन ढूंढा है कोई, की दुनिया में वैसा डिजाइन कोई ढूंढ नहीं पाए गाड़ी का, उसका प्रॉपर्टी है। कोई आर्टिस्ट कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा पिक्चर ड्रॉ किया जो दुनिया में किसी के पास नहीं, मूर्तिकार जिसको बोलते हैं या आर्टिस्ट बोलते हैं। सारे लोग, चाहे सिंबल हो, किसी सिंबल को किसी ने अपना लिया, जैसे सेव का सिंबल एप्पल ने अपना लिया, तो ये उसका क्या है, सिंबल क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसका इस्तेमाल सब वही कर सकता है। कोई नाम किसी कंपनी ने अपना लिया, वो उसका प्रॉपर्टी है। और इमेजेस, बोलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो सारा चीज आएगा। देखिए क्या क्या आएगा। बोलता है बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक, ये सब जो है बौद्धिक संपदा का। और बौद्धिक संपदा का क्या होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये सब होता है। जो भी जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको संभाल के रखने के लिए उसका पेटेंट करा लो, उसका कॉपीराइट करा लो, तो ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नया निर्माण करना, नया सोचना। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ नए आइडियाज़ को, कुछ नए मेथड्स को, कुछ नए टेक्निक को, कुछ नए प्रोडक्ट को, कुछ नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, कुछ नए कस्टमर बिहेवियर को अगर आप ढूंढते हो, तो समझो आप इनोवेशन कर रहे हो। अब पार्ट बी में चलते हैं। अच्छा, इसका छोटा क्वेश्चन पूछ दिया है।
तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन पूछने का शायद मेरे ख्याल से ना ये 75 मार्क्स का नहीं होगा, ये 50 मार्क्स का होना चाहिए, क्योंकि अभी तक पार्ट ए का क्वेश्चन अगर इस सेट में गड़बड़ी है तो हम अगले सेट में इसको ठीक कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। तब तक अभी आपके पास पार्ट ए का 5 क्वेश्चन और पार्ट बी में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं इसका एग्जाम का पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है कि ऑफिस की तरफ से हो सकता है मिस्टेक हुआ हो, तो एक बार मैं देख लूंगा। अगर वैसा होगा तो सेट 2 में मैं पूरे अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। इतने पेपर हुए हैं कि पेपर में एग्जाम पैटर्न भी ढूंढना पड़ता है, क्योंकि एक जैसा एग्जाम होता ही नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा कि विपणन मिश्रण के 4 तत्वों के बारे में बताइए। 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो आप अभी बता चुके हैं। मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी, सारे मार्केटिंग एक्टिविटी को अगर मिला देते हैं तो वो कहलाता है मार्केटिंग मिक्स। और उसके अंदर 4 एलिमेंट होते हैं जो अभी आपको बताया। पहला एलिमेंट क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का इस दुनिया में कोई डेफिनेशन दे ही नहीं सकता। प्रोडक्ट को पुलिंदा बोला जाता है कि भाई एक ऐसा वस्तु जो लोगों को संतुष्टि प्रदान करता है, जो लोगों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। प्राइस क्या होता है? प्राइस एक ऐसा अमाउंट है जिसको देकर हम अपनी सुविधाओं को, गुड्स को खरीदते हैं। तीसरा, प्लेस क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां हम अपने सामान को बेचेंगे, इसको हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, कि अपने वस्तुओं को बेचेंगे कैसे, लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे। और प्रमोशन का मतलब है कि बिक्री को बढ़ाने के लिए जो काम किया जाता है वो सारा काम प्रवर्तन कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत है? अब चारों को बहुत अच्छे से डिटेल, अगर मार्केटिंग आप पढ़े हो तो मार्केटिंग में और डिटेल लिखा हुआ है। जैसे प्रमोशन के अंदर क्या क्या शामिल है बताइए? तो पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, प्रमोशन है, सेल्स प्रमोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्यवसायिक योजना के तत्वों की व्याख्या कीजिए। बिजनेस एलिमेंट्स, बिजनेस प्लान क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं उसके बारे में बात कीजिए। तो बोलता है कि एक व्यवसायिक योजना में आमतौर पर कई प्रमुख तत्व शामिल होते हैं जो एक व्यक्तिगत उद्यम का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं, जबकि विशिष्ट प्रारूप, उद्देश्य और दर्शकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। अधिकांश व्यवसायिक योजनाओं में पाए जाने वाले सामान्य तत्व क्या क्या है? तो पहला एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है? तो बोलता है व्यवसाय अवधारणा, लक्ष्य और मुख्य विशेषताओं को संलिप्त अवलोकन करता है। योजना का सारांश प्रस्तुत करता है, संपूर्ण व्यवसाय की योजना का सारांश प्रस्तुत करता है और पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। आगे क्या लिखा है? अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव और विभेदीकरण के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। कंपनी के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है? मार्केट एनालिसिस करता है। हर एक चीज के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि क्या करता है, तो थोड़ा इसको आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखो, मार्केट एनालिसिस कैसे करता है, बाजार का विश्लेषण कैसे करता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसा मार्केट का परफॉर्मेंस है, कैसे हम अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, अवसर क्या क्या मार्केट में मिल रहा है। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। टारगेट हमारा मार्केट क्या है, सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टारगेटिंग समझते हो? टारगेट मार्केट का मतलब हम किसको टारगेट करें। अब हम पढ़ाने वाले टीचर हैं तो हमारा टारगेटिंग मार्केट क्या होगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति या नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति? पढ़ा लिखा व्यक्ति। हम ऐसे बच्चों को टारगेट करें जो 10th पास किए हुए, वो मेरा टारगेटिंग कस्टमर है। साथ ही साथ सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बाजार को बांटना, विभाग, इसको बोलते हैं विभेदीकरण, अलग अलग पार्ट में बांटना। क्या लगता है मार्केट को सेगमेंट किया गया? चलते हैं जूता की तरफ। जूता बनाने वाली कंपनी क्या की है? 2 नंबर का जूता, 3 नंबर का जूता, 4 नंबर का जूता, 5 नंबर का जूता, 6 नंबर का जूता, 7 नंबर, 8 नंबर बांट दिए ना। कितना पार्ट में बांट दिए देख लो, खाली जूते बना रहा है। इसमें भी फॉर्मल शूज अलग अलग, स्पोर्ट्स शू अलग, तो पार्टी वियर अलग। ठीक से समझना, एक आदमी से 10 जूता खरीदवा रहा है, समझ गए? घूमने के लिए अलग जूता, ऑफिस जाने के लिए अलग जूता, और शादी विवाह के लिए। इसने क्या किया? मार्केट को बांट दिया, सेगमेंट कर दिया अलग अलग पार्ट में। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक एक जूता सब जगह। तो एक जूता बिकता था, कंपनी दिमाग लगाया कि अगर हम इसको सेगमेंट नहीं करेंगे, पार्टीशन नहीं करेंगे मार्केट को, तो हम नहीं बेच पाएंगे। तो मार्केट को अलग अलग पार्ट में क्या किया? पार्टीशन कर दिया, सेगमेंटेशन कर दिया। तो जब तक देखिए खंड बोलता है, बाजार को खंड खंड कर दिया, तोड़ दिया मार्केट को। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब इसी में सोचिए कि अब आप जाइएगा ना जूता खरीदने, तो बोलता है कि शादी विवाह वाला पार्टी वेयर एक जगह मिलेगा, एक ही दुकान में मिलेगा। स्पेशलिस्ट दुकान खोल दिया है, स्पोर्ट्स शू का अलग दुकान और फॉर्मल का अलग दुकान कर दिया। और कुछ दुकान में तीनों रहता है। बात समझ गए? अब सोचिए, अब ये बताइए यहाँ किड्स का अलग दे रहा है, थोड़ा सा बड़े का अलग, बुजुर्गों का जूता अलग दुकान में कर रहा है। यानी छोटा अभी ये बटा नहीं है, लेकिन इस तरह भी बढ़ जाएगा आने वाले समय में मार्केट, कि बच्चा का यहाँ पे मिलेगा, यहाँ का बुजुर्गों पर मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा नौजवानों का। बात समझ गए? कुछ कंपनियां इसको टारगेट किए हुए, जैसे एडिडास क्या किया है, नौजवानों को पकड़ के रखा है।
बुजुर्ग नहीं खरीदता है ज़्यादा, तो अब कोई कंपनी ऐसा है जो बुजुर्गों का जूता ज़्यादा बनाता है, कुछ खाली शादी विवाह वाला बनाता है, तो सब अपना अपना मार्केट पकड़ के रखा है। इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन, बंटवारा करना मार्केट का। मार्केट में शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। शॉर्ट का चार चार है, SWOT। एस का मतलब स्ट्रेंथ जानना चाहिए हर मार्केट में, अपने बिजनेस के बारे में वीकनेस जाननी चाहिए, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। हर बिजनेसमैन को अपने ये चारों एनालिसिस करना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। बोलते ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट कैसे होगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरह से मैनेजमेंट करोगे, उससे रिलेटेड। प्रोडक्ट एंड सर्विस लाइन से रिलेटेड, ये सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो। इसके अंदर की बातें नीचे बहुत अच्छे से आसान भाषा में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस लाइन समझ गए। उसके बाद बोलता है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी क्या रखेंगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, और उसको बेचने की स्ट्रेटजी क्या होगी। और उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स ये डिफाइन, बोलता है डिफाइन द मार्केटिंग मिक्स। आप तय करो कि प्रोडक्ट कैसा होगा, प्राइस कैसा होगा, प्लेस कहाँ पे बेचोगे और प्रमोशन कैसे करोगे। कोई दिक्कत है। आप पोजीशनिंग स्ट्रेंथ को ध्यान दो, स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप मार्केट में पोजीशन बना सको। उसके ऊपर बोलता है कि आप टारगेटिंग कस्टमर को देखो, टारगेटिंग कस्टमर कौन है, किसको टारगेट करना है। उसके बाद बोलता है डिस्कस सेल चैनल को डिस्कस करो कि कैसे आप बेचोगे। बहुत सारे तरीके अभी बेचने के। एक तरीका सब जानते हो, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कस्टमर। अब कुछ बोलता है ये सब नहीं करेंगे हम सीधा लाइन अप हो जाएंगे नेटफ्लिक्स पे या अमेजन पे। अमेजन पे रजिस्टर्ड हो गया सीधा, मैन्युफैक्चरर कहाँ पहुंच गया, अमेजन, और अमेजन से सीधा कस्टमर को। तो आप तय करो ना आप कौन से मोड में जाना चाहते हो, ये आपको तय करना होगा। ये सब चीज़ यहाँ डिसाइड करना होगा। उसका बोलता है सेट से सेल करो। सेट से समझते हो, एक के साथ एक फ्री नहीं बनता है, इसके साथ ये वाला साथ भी। तो सेट सेल करो या टारगेट का वो रखो, प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाओ, मार्केटिंग बजट करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने सेल को बढ़ाने के लिए। सेट सेल समझता है ना कि इसके साथ ये वाला फ्री मिलेगा, तो सेट के साथ बेच देता है। मतलब ये दो कंपनियां क्या करती है, सेम काम करती है, लेकिन दोनों कंपनी एक दूसरे को आपस में जोड़ के प्रोडक्ट बेच देती है। क्या आप ये खरीदोगे तो ये वाला साथ में क्या होगा, फ्री मिलेगा। यानी दो सेट एक साथ जुड़ा रहता है, दोनों को एक साथ प्राइस ले लिया, दोनों एक साथ बेच दिया। अच्छा, सेट सेल कब अच्छा रहता है, जब आपका सामान मार्केट में ज़्यादा बिकता है या कम बिकता है। जैसे कोई चीज़ नहीं बिक रहा, फंस गया, तो क्या करोगे, सेट में लगा दो और क्या, उसको चिपका दो उसके साथ कि इसका प्राइस इसके साथ ही जोड़ दिया गया। अब तुम जोड़ोगे, अलग अलग जोड़ोगे कि ये होता है 70 का, ये 50 का, 120, और मिल तो 100 मेरा है, तो ले लेते हैं, 20 रुपये बच जाएगा। आपका 20 रुपये बचा, लेकिन कंपनी का जो स्टॉक फंस गया था वो निकाल दिया 20 रुपये। बात समझ गए। वो अगर 2 रुपये भी मार्जिन हुआ, 5 रुपये मार्जिन हुआ, तो 5 रुपये के मार्जिन में प्रोडक्ट निकाल दिया। बात समझ में आया, जो नहीं बिक रहा था बिक गया। थर्ड क्वेश्चन है, बोलता है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स एंड कैपिटलिस्ट। एक उद्यमी और एक पूंजीपति के बीच में अंतर बताइए। तो बहुत अलग डिफरेंस है। पूंजीपति अंबानी, ये है पैसा वाला लोग, ये पैसा लगाता है दिमाग नहीं, और ये पैसा कम लगाता है दिमाग ज़्यादा लगाता है। पर ये क्या है, उद्यमी का कार्य व्यवसाय की स्थापना करना और रिस्क लेना है, जबकि ये खाली पूंजी उधार देता है मार्केट में। पूंजी दे दिए तुम धंधा करो, यानी आपको अगर पैसा चाहिए तो वो दे देगा, लेकिन ये क्या करता है, खुद का पैसा लगाता है, खुद से बिजनेस स्टार्ट करता है। व्यवसाय की स्थिति, पोजीशन ऑफ बिजनेस। उद्यमी व्यवसाय का क्या होता है, स्वामी, और ये कर्जा देता है जी, तो ऋणदाता होता है। जैसे हम फाइनेंसर हैं, आप बिल्डिंग बना रहे, सब काम आप कर रहे हैं, हम खाली पैसा लगा रहे हैं, हम आपसे पैसा का प्रॉफिट लेंगे, उसी को ना पूंजीपति बोलते हैं। जैसे मान लो हम स्कूल बना रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो बगल में विधायक जी से कॉन्टेक्ट किए, तो बोले हम पैसा पूरा लगा देंगे, हमको आधा चाहिए, आधा तुम लो, तुम चलाओ, हम पैसा लगाते हैं। बात समझ गए। तो विधायक जी क्या है, पूंजीपति। उद्यमी को लाभ मिलता है और पूंजीपति को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। लाभ हानि का संबंध, बोलता है मालिक होने के नाते उद्यमी का व्यवसाय के लाभ हानि से के लिए उत्तरदायी होता है। यानी मालिक हम हैं तो भाई लाभ होगा हानि होगा, हम ही ना रिस्पॉन्सिबल है। और ये पूंजीपति होने के नाते इसको व्यवसाय के लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं है, इसको अपना पूंजी पर ब्याज लेना है। तो भैया लाभ कमाओ या हानि कमाओ, पूंजी पर ब्याज देना है। छोटे व्यवसाय में उद्यमी तथा पूंजीपति प्राय एक ही व्यक्ति होता है। छोटा बिजनेस देखो तो पूंजी वही लगाता है, बिजनेस चलाता भी, लेकिन बड़े बिजनेस में दोनों अलग अलग होता है। अब एक और क्वेश्चन, एक अच्छे उद्यमी की विशेषता बताइए। एक अच्छा उद्यमी कौन होता है, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छा उद्यमी, पहला, रिस्क बियरर होता है। दूसरा,
व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह, या तो एक व्यक्ति होगा या तो व्यक्तियों का ग्रुप होगा। नए बिजनेस को स्टार्ट करने का ताकत होना चाहिए, साधन प्रदान करने वाला होना चाहिए, कार्य ही उसका लक्ष्य है, काम करेगा तो उसको उसका टारगेट भी पूरा होगा और उसको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। अवसरों का सदुपयोग, जितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको रगड़ के इस्तेमाल करेगा। और इनोवेटर होना चाहिए। वो इनोवेटर मतलब नया क्वालिटी प्रोडक्ट निकाले, न्यू प्रोडक्ट निकाले, न्यू सोर्स ऑफ मटेरियल ढूंढे, न्यू मार्केट ढूंढे, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ढूंढे। उसके बाद बोलता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए हर जगह पॉजिटिव दिखे। डायनेमिक लीडर होना चाहिए, समय के साथ बदलने वाला होना चाहिए। आगे लिखा स्वतंत्रता प्रेमी, फ्रीडम लवर होता है, उसको आज़ादी बहुत प्यारा रहता है, वो दूसरे के यहाँ काम नहीं करना चाहता बंधक में। आज़ादी क्या होता है, प्यारा होता है उसको कि हम भैया आज़ाद हैं, सेपरेट है। उच्च उपलब्धि, उसका हाई अचीवमेंट अचीवर होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेगा वो। और लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए। आगे बोलता है क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स, एक उद्यमी के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उद्यमी के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी उद्यमी योग्यता होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता लीडरशिप एबिलिटी होनी चाहिए, जोखिम वहन करने की क्षमता रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, और एबिलिटी ऑफ बेटर प्लानिंग होनी चाहिए। और लिखा है सामाजिक और नैतिक गुण होना चाहिए। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सोशल और मोरल क्वालिटी रखता है, संगठनात्मक स्किल होनी चाहिए, तकनीकी कौशल होने चाहिए। अगर ये सारे गुण एक एंटरप्रेन्योर्स में है तो वो एंटरप्रेन्योर, एक व्यक्ति में है तो वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकता है। अच्छा, बोलता है कि एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की एक योजना तैयार कीजिए। कैसे स्टार्ट करेंगे? तो छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या करना है? पहला योजना, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर बिजनेस आइडिया। सबसे पहले आप अपने बिजनेस के आइडिया को पहचानो कि क्या तुम्हारा आइडिया है, क्या तुम करना चाहते हो, तब ना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले तुम अपने आइडिया को पहचानो कि तुम्हारा आइडिया क्या है। दूसरा क्या बोलता है? कंडक्ट मार्केट रिसर्च। जब आइडिया तुम पहचान लिया तो मार्केट में जाकर रिसर्च करो, पता करो कि तुम्हारा आइडिया सही है कि गलत है, मार्केट में प्रॉफिट कमा पाएगा, बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। अगर लगता है कि 15-20 लोगों से हम पूछे और सब लोग पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि बहुत अच्छा तुम्हारा आइडिया है, ये आइडिया तुम लागू करोगे, तुमको फायदा होगा, तब वो तीसरा काम करेगा। तीसरा काम क्या है देखिए तो, डेवलप अ बिजनेस प्लान। फिर शुरू करेगा बिजनेस प्लान। अब बिजनेस प्लान और डेवलप करना शुरू कर दिया, बढ़िया प्लान बनाएगा, और बढ़िया प्लान बनाने के बाद क्या करेगा? चूज अ बिजनेस स्ट्रक्चर। बिजनेस कैसे चलाएंगे उसका एक स्ट्रक्चर होता है, चुनेगा। जानते हो कि बिजनेस स्ट्रक्चर तरीका जी अभी बताए कि कैसे बिजनेस चलाएंगे। तो कंपनी में भी स्ट्रक्चर होता था, एक है यहाँ डायरेक्टर बैठा हुआ, उसके नीचे यहाँ पे 2 पदाधिकारी बैठे हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर तय होता है ना, कैसे बिजनेस चलेगा, उसी को बोलता है पहले चुनिए कि कैसे आप बिजनेस को फैलाएंगे, यानी किस तरह का चलाएंगे। उसमें बहुत सारा है, सोल ट्रेड चलाएंगे, पार्टनरशिप चलाएंगे, LLC चलाएंगे, क्या चलाएंगे आप, तो वो चुनिए किस तरह का बिजनेस चलाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? बिजनेस चुन लिया, आप ढूंढेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, सिक्योर करेंगे फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा। तो देखिए पैसा लाने का बहुत सारा तरीका यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद क्या करेंगे? सेटअप योर ऑपरेशन। फिर बिजनेस सेटअप कर दीजिए। जब पैसा हाथ में आ गया तो बिजनेस सेटअप, और बिजनेस सेटअप हुआ तो क्या होगा? बिजनेस सेटअप होने के बाद क्या होता है? ब्रांड बनाइए, अपना मार्केट में नाम बनाइए, तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा। और इसके नीचे क्या है? जब मार्केट में ब्रांड बन जाएगा तो फिर लॉन्च कीजिए अपना बिजनेस। बात समझ गए? अगर जब बिजनेस लॉन्च करने से पहले ब्रांड बनता है क्या जी? बहुत सारा बिजनेस लॉन्च करने से पहले क्या होता है? ब्रांड। ऐसा मार्केट करेगा, ऐसा मार्केटिंग करेगा कि ब्रांड बना देगा दुनिया में। ये काम आपको करना होगा बिजनेस के लिए। आगे क्या है? मैनेज एंड ग्रोथ। जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो फिर बिजनेस को मैनेज कीजिए और ग्रोथ के बारे में सोचिए। तो एक बिजनेस प्लान में ये 9 बातें होनी चाहिए। कहीं कोई दिक्कत है? इसको पढ़ा जा सकता है नीचे, तो पढ़ के इसको बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। तो ये है हम लोग मॉडल सेट, हम लोग 3 मॉडल सेट लेकर आएंगे, जिसमें मॉडल सेट 1 हम लोग पढ़ लिए। ये क्या था? एक हम लोग सिर्फ आपको सिंबॉलिक क्वेश्चन दे दिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको और डिस्क्राइब करके लिखना है, डिटेल में लिखना है। और डिटेल में लिखने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना होगा। अगर आप थोड़ा मेहनत कर देते हैं तो डिटेल में आप लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग सेट 2 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।